आज के लेक्चर का टॉपिक है मध्यकालीन महिलाओं की स्थिति। वैदिक काल में महिलाओं को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों तथा यज्ञ आदि में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। उस युग की स्त्रियां इतनी विदुषी हुआ करती थी कि उनके मंत्र अब तक हमें वैदिक संहिताओं में मिलते हैं। लोक मुद्रा हो, गार्गी, घोषा, इसी ये विदुषियों के नाम है। लेकिन समय के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन होते चले गए। वस्तुतः बौद्ध काल से उनकी दशा पतन की ओर उन्मुख हुई। धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता में कमी आ गई। वे कन्या के रूप में माता पिता, पत्नी के रूप में अपने पति अथवा तथा विधवा के रूप में अपने पुत्र के नेतृत्व में रहती थी। इस्लाम का आगमन हुआ और भारतीय समाज में और भी ज़्यादा परिवर्तन हुए। यह सत्य है कि बहुविवाह शासक वर्ग के हिंदुओं में मुसलमानों के आने से पूर्व भी प्रचलित था, किंतु पर्दा प्रथा की बात करें तो वो मुसलमानों में सामान्य रिवाज था। इस प्रकार हिंदू स्त्रियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और मध्यकाल में स्त्रियों की दशा देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्दा प्रथा। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारतीय क्षितिज पर नई परंपराओं का उदय। मुसलमानों के मूल देश अरब तुर्किस्तान में महिलाओं के लिए पर्दे अनिवार्य माना जाता था और स्वभावतया भारत जैसे विदेशी स्थान पर इस प्रकार अधिक जोर डाला गया। इस संबंध में अकबर जैसे उदार बादशाह ने भी बड़े बड़े आदेश जारी कर दिए थे, जिनके अनुसार यदि कोई नौजवान युवती गलियों एवं बाजार में बगैर घूंघट दिखाई दे या जानबूझकर उसने पर्दे को तोड़ा है तो उसे वेश्यालय में ले जाया जाए और उसी पेशे को अपनाने दिया जाए। हिंदुओं में पर्दे की प्रथा मुसलमानों के प्रभाव के कारण आई। हिंदुओं ने अपनी नारी जाति की सुरक्षा और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिए पर्दा प्रथा को अपनाया। शासक वर्ग का अनुकरण भी प्रधान कारण रहा, जिससे हिंदुओं में पर्दा प्रथा का चलन आरंभ हुआ। मुगल काल में पर्दे का हिंदू और मुसलमान के उच्च घरों में सामान्य रिवाज हुआ। दोनों समुदाय के परिवारों में औरतों को अलग रखने की प्रवृत्ति प्रतिष्ठा की बात समझी जाने लगी। परिणाम ये रहे कि उच्च घरानों में इस नियम का पूरा पालन किया जाने लगा। 16वीं शताब्दी के यात्री बारबोसा ने बंगाल की औरतों में पर्दा प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है। अमीर और शाही घरानों में पुरुषों और औरतों के बीच संदेशवाहक का काम करने के लिए भी बड़ी संख्या में हिजड़े रखे जाते थे। पर्दा प्रथा के चलते बीमार औरतों के इलाज के लिए भी मर्द चिकित्सक को शाही या अमीरों के जनाने में प्रवेश नहीं मिलता था। औरतें अपने घरों से शायद ही कभी बाहर निकलती थीं। ऐसा मौका आए तो भी उन्हें सेवक तथा हिजड़ों से घिरी और पूरी तरह ढकी पालकी में बंद होकर ही जाना पड़ता था। यदि कोई मुसलमान महिला किसी कारणवश थोड़े समय के लिए पर्दा त्याग देती तो उसे भयंकर परिणाम भोगने पड़ते थे। काबुल के गवर्नर अमीर खान ने अपनी बीबी को केवल इसलिए छोड़ दिया था कि हाथी के पागल हो जाने पर जान बचाने के लिए नीचे कूदते समय बेपर्दा वो हो चुकी थी। मुसलमानों में तो पर्दा प्रथा इतनी कठोर थी कि कोई मुसलमान अपनी उपस्थिति के अतिरिक्त अपने रिश्तेदारों से भी स्त्री को बात करने की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन राजपूत स्त्रियों में इसका रिवाज कम ही था। औरतें युद्ध कला का शिक्षा ग्रहण करती थी और प्राय शिकार तथा अन्य अभियानों में भी भाग लिया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता राजपूतों में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ता ही चला गया। अवांछनीय बेटियां, परिवारों में बेटी पैदा होना शुभ समझा जाता था। टॉड के अनुसार राजपूत कहते थे, बेटी के जन्म का दिन मेरे लिए अभिशाप स्वरूप है। परिवार में लड़की का लड़कों के समान आदर नहीं होता था। यह अंतर शाही घरानों में भी स्पष्ट देखा जा सकता था। दुर्भाग्यवश यदि किसी स्त्री के लगातार बेटियां होती तो बहुधा ऐसी स्त्री को तलाक दे दिया जाता था। शाही परिवार में लड़की के जन्म पर केवल हरम में ही बेगमें खुशी मनाती थी, जबकि पुत्र जन्म पर होने वाले समारोह में सभी दरबारियों को शामिल किया जाता था। फिर भी संयोगवश कन्यावध जैसी घृणित प्रथा केवल राजपूतों के ही एक पिछड़े वर्ग तक सीमित थी।
नेक्स्ट देखें, बाल विवाह। उन दिनों की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे रिवाज प्रचलित हो गए थे जिसके अनुसार जन्म के बाद 6 से 8 वर्षों से अधिक समय तक लड़कियों का अपने माता पिता के घर रहना वर्जित माना जाता था। 16वीं सदी के बंगाली कवि मुकुंद राम के अनुसार जो पिता अपनी बेटी का 9 वर्ष की उम्र में विवाह कर देता था वह भाग्यवान तथा ईश्वर का कृपा पात्र समझा जाता था। बहुत कम उम्र में विवाह कर देने के रिवाज के कारण दूल्हा और दुल्हन को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने के अवसर नहीं मिल पाते थे। राजपूतों के अंदर इसके अपवाद थे। दहेज की मांग की जाती थी और कभी कभी तो माता पिता वर वधू की श्रेष्ठता पर विचार किए बिना केवल अच्छे दहेज के लालच में शादी कर दिया करते थे। कुछ विशेष जातियां तथा क्षेत्रों में वर पक्ष को ही कन्या के अभिभावक को धन देना पड़ता था। बहुधा धन के लोभ में कोई नवयुवक बड़ी उम्र की औरत से भी विवाह कर लेता था। यह बुराई इतनी बढ़ गई थी कि अकबर को यह आदेश देना पड़ा कि स्त्री की उम्र पति से 12 वर्ष अधिक हो तो उसके विवाह को गैर कानूनी करार देकर रद्द किया जाएगा। अकबर की यह कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाई कि सगाई के अनुमोदन के पूर्व वर वधू की स्वीकारोक्ति तथा माता पिता की अनुमति अनिवार्य रूप में आवश्यक होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय उच्च वर्ग के राजपूत परिवारों की लड़कियों को अपना पति चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। बहुधा कोई राजपूत महिला स्वयं अपने विवाह की शर्तें तय किया करती थी। राव सुल्तान की बेटी ताराबाई ने यह शर्त रखी थी कि वह उसी नवयुवक से विवाह करेगी जो उसके पिता को उसके राज्य टाड को पठानों से मुक्त करा देगा। पृथ्वीराज के भाई जयमल ने यह शर्त स्वीकार कर उससे विवाह किया था। मोहिल सरदार की सुंदर कन्या कर्मदेवी ने मंडोर के राव के उत्तराधिकार से अपनी सगाई अस्वीकार करके पुंगल के राजकुमार साधु की वधू बनना स्वीकार किया था। रूपनगर की राजकुमारी ने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को निमंत्रण भेजा था कि वह उसे औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाकर उससे विवाह करे। एक पत्नी प्रथा। मध्यकाल में दोनों समुदाय के निम्न वर्गों में एक पत्नी प्रथा प्रचलित। अकबर के समय में इबादत खाना में उलेमा लोगों के द्वारा हुए इस फैसले के होते हुए भी कि एक आदमी निकाह के द्वारा 4 तथा मुत्ता के द्वारा कितनी भी संख्या में विवाह कर सकता था, अकबर ने यह आदेश जारी किया था कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक स्त्री से अधिक नहीं रख सकता था तथा पहली स्त्री के बांझ साबित होने पर ही दूसरी पत्नी रखने की अनुमति दी जा सकती थी। बहुविवाह की सुविधा केवल धनी मुसलमानों को प्राप्त थी जो प्राय 3 या 4 पत्नियां रख सकते थे। हिंदुओं में कुछ रजवाड़ों तथा अमीरों को छोड़कर शेष लोग सामाजिक रिवाज के अनुसार एक पत्नी रख सकते थे। कुछ विशेष मामलों में और जब पहली स्त्री बांझ हो तो वे ब्राह्मणों की स्वीकृति पर दूसरी स्त्री से विवाह कर सकते थे। पत्नी की स्थिति। लड़की का पालन पोषण माता पिता द्वारा होता था और वे ही उसकी शादी कर देते थे। शादी के मामले में लड़की की इच्छा का कोई महत्व नहीं। शादी के बाद लड़की अपनी सास के नियंत्रण में। यदि कोई कन्या अपनी सास की उम्मीदों के अनुरूप न ही बन पाए तो मुसलमान परिवारों में उसे तलाक दे दिया जाता और हिंदू परिवार में उसकी स्थिति दयनीय बना दी जाती। परंतु यदि घर की बहू बड़ी होती और सास के प्रभाव से अलग रहती तो सभी घरेलू मामलों में उसकी बात को महत्व तवज्जो दी जाती थी। अपने पति के साथ औरत की स्थिति जब तक उसके संबंध ठीक हो एक मर्यादित आश्रिता के समान ही रहती थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि कोई शुभ कार्य स्त्री की उपस्थिति या सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि वह पुरुष की अर्धांगिनी समझी जाती है। दोनों एक दूसरे का कहना मानते थे, हालांकि पति की ही बात सर्वोपरि होती थी। किंतु इतना होते हुए भी ऊंचे घरों में घरानों की स्त्रियां, विशेषकर राजपूतानियां, अपने स्वाभिमान के मामले में किसी भी प्रकार किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती थी।
पति यदि किसी दूसरी स्त्री के सौंदर्य की मजाक में भी प्रशंसा कर देता तो पत्नी नाराज हो जाती और उसका दाम्पत्य जीवन कटु हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अधिकांश हिंदुओं का गृहस्थ जीवन सुखी था। समाज में विधवाओं की स्थिति को हम देखें तो तलाक और पुनः विवाह मुसलमानों में आम बात, लेकिन हिंदुओं में ये वर्जित। कुछ निम्न जातियों के लोगों को छोड़कर मध्यकालीन हिंदू समाज में विधवा विवाह का पूर्णतया निषेध था। सती प्रथा प्रचलित थी, यहाँ तक कि वैसी लड़की भी जिसकी केवल सगाई हुई हो अपने होने वाले पति की चिता पर सती होने के लिए विवश कर दी जाती थी। वे विधवाएं जो अपने पतियों के साथ सती नहीं होती थी समाज के द्वारा बड़ी तिरस्कृत की जाती थी। उनके बाल कटवा दिए जाते थे, उन्हें जेवर नहीं पहनने दिया जाता था, उनको केवल रूखा सूखा सात्विक भोजन दिया जाता था। वे कोमल शैया के बजाय जमीन पर सोती थी। ऐसी अभागी विधवाओं को अपने मायके में रहना पड़ता था, जहां उन्हें दासी के समान समझा जाता था और विधवा के प्रति उसके परिवार के लोगों का व्यवहार ठीक नहीं होता था। दिल्ली के कुछ सुल्तानों ने हिंदुओं के बड़े समुदाय में, विशेषकर राजपूतों और घरानों में प्रचलित सती प्रथा को समाप्त किए जाने का प्रयास भी किया था। मोहम्मद तुगलक प्रथम मध्यकालीन शासक था जिसने सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया था। उसके राज्य में क्षेत्र में विधवाओं को सती होने की पूर्व राजाज्ञा लेनी होती थी। सीदी अली रईस 1553 से 1556 ईस्वी को जो हुमायूं के राज्यकाल में भारत आया था, उसने लिखा है कि सती होने के स्थान पर सुल्तान के अफसर सदैव ये देखने के लिए मौजूद रहते थे कि किसी विधवा को उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जलाया जाए। अकबर ने सती प्रथा पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन उसने कोतवाल को यह आदेश जारी किया था कि वे किसी भी विधवा को उसकी इच्छा के विपरीत सती किए जाने से रोक दे। अकबर ने तो स्वयं हस्तक्षेप करके विधवाओं को जबरन जलाए जाने से बचाया था। उसने जहांगीर के ससुर भगवान दास की भांजी जयमल की विधवा की रक्षा की तथा उसके पुत्र को, जो उसे जल मरने के लिए विवश कर रहा था, जेल में बंद करवा दिया। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपियन यात्रियों डोलावेल, प्लेसार्ट तथा टैवेनियर ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। किसी विधवा को जलाए जाने से पूर्व गवर्नर की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य। जहांगीर और शाहजहां ने इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया। केवल औरंगजेब ही ऐसा शासक था जिसने निश्चित आदेश जारी करके अपने राज्य में सती प्रथा की मनाही कर दी थी, किंतु इस आदेश का प्रजा पर कोई असर नहीं और पहले की भांति यह प्रथा प्रचलित रही। समाज में माता की स्थिति देखें तो पति तथा विधवा के रूप में नारी की जो स्थिति रही हो, लेकिन माता के रूप में उसका स्थान अत्यंत सम्मानजनक। कई मुगल बादशाह तो अपनी माता की अगवानी करने थोड़ी दूर तक पैदल जाया करते थे। माता के सामने उपस्थित होने पर वे कॉर्निश, सिजदा और तस्लीम से अभिवादन किया करते थे। अपने जन्मदिन पर वे अपने राजकुमारों और दरबारियों के साथ माता का आशीर्वाद लेते जाते थे। एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राज्य की प्रथम महिला का स्थान बादशाह की पत्नी को प्राप्त नहीं था। नूरजहाँ और मुमताज महल एक अपवाद है, बल्कि यह स्थान राजमाता या बादशाह की बहन को प्राप्त हुआ करता था। माता के प्रति सम्मान की भावना राजपूतों में से अधिक शायद ही किसी में हो। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने प्रतिदिन भोजन करने से पहले माता के दर्शन करने का नियम बना लिया था। जब अकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, तब अपनी माता की आज्ञा पर 16 वर्ष का युवा फतेह केसरिया बाना पहन समराग्नि में कूद पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ था। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मध्यकाल में देखें तो एक मुस्लिम स्त्री को उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति के एक हिस्से का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता था। हिंदू बहनों के विपरीत उसका यह अधिकार विवाह के पश्चात अक्षुण्ण। पारस्परिक वैवाहिक समझौते, मेहर की व्यवस्था मुसलमान औरतों के लिए एक अन्य सुरक्षा व्यवस्था, किंतु एक हिंदू महिला को अपने पति के माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं। एक हिंदू महिला को कुछ अचल संपत्ति, जिसमें गहने आदि भी थे, के अलावा अपने खाने पीने तथा निवास का व्यय प्राप्त करने का अधिकार था।
इस प्रकार औरत को जीवन के हर क्षेत्र में परतंत्र बनाया गया। जाति प्रथा और अलगाव की भावना से नारी की स्थिति सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक धरातल पर प्रभावहीन बना दी गई थी। उसका दायरा घरेलू कामों तक सीमित, किंतु किसान, मजदूर वर्ग की स्त्रियां अपवाद जो कृषि, पशुपालन, बुनाई, कढ़ाई, सिलाई आदि जैसे कामों में घर से बाहर भी पुरुषों का सहयोग देती थी। ऐसी बहुत सी औरतें ने, विशेषकर मुसलमानों तथा बंगालियों ने नृत्य और गायन को अपना पेशा बना लिया था। मध्यकाल में विद्वान और प्रशासक के रूप में महिलाओं की स्थिति को हम देखें तो मध्यकाल में भारत में कई श्रेष्ठ लेखिकाएं, अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमता वाली महिलाएं भी देखने को मिलती हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम और शिबिया तथा मुनिसाल अरवा की जीवनी लेखिका जहानारा का स्थान तत्कालीन साहित्यकारों में बहुत ऊंचा है। मीराबाई, देवल रानी, रूपमती, सलीमा सुल्ताना, नूरजहां, सितुनसा, जहारा की अध्यापिका और जेबुनिसा औरंगजेब की बेटी उस समय की प्रसिद्ध कवित्रियां थीं। रघुनाथ अभ्युदय में मधुरवाणी की लेखिका तथा आंध्र रामायण की छंदोबद्ध अनुवादिका रामभद्रबा, काव्यवरदंबिका, परिणयम की लेखिका तिरुलंबा और मरीचि परिणयम नामक प्रेम काव्य की लेखिका मोइनांगी उस युग की प्रसिद्ध संस्कृत कवित्रियां थीं। महाराष्ट्र में अक्काबाई, किन्नाबाई, मराठी महिला मुक्तिबाई और बंगाली महिला माधवबाई के नाम भक्ति साहित्य में सर्वोपरि। राज्य प्रशासन के क्षेत्र में देखें तो रजिया सुल्तान, गोंडवाना की चंदेल राजकुमारी रानी दुर्गावती, अहमदनगर की चांद बीबी का नाम उल्लेखनीय है। इस संदर्भ में मखदूमो जहान भी थी, जिसने गहमनी परिवार के निजाम शाह की ओर से दक्कन का शासन सूत्र संभाला था। उसी प्रकार अली मर्दाना की बेटी साहब जी ने अपने पति की सूबेदारी में काबुल का प्रशासन किया था। पति की मृत्यु के पश्चात बिना किसी विरोध के दुस्साहसी अफगानों पर शासन करती रही। जहांगीर के समय संपूर्ण शाही अधिकार नूरजहां के हाथों में था। अपने पति राजाराम की मृत्यु के पश्चात महाराष्ट्र में ताराबाई 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक राज्य प्रशासन का भार उन्हीं ने संभाला था। मराठा राज्य को हड़पने के इरादे से होने वाले मुगल आक्रमणों का मुकाबला उसने अत्यंत सफलतापूर्वक किया और अपनी अभूतपूर्व प्रशासनिक क्षमताओं का प्रमाण पेश किया था। आज के